आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम एंड रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड स्टेबिलिटी के बारे में बताया था अपन ने। इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में स्टडी की थी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं लास्ट की क्लास में अपन बात कर चुके थे। तो उसी रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन स्टडी करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए एक बार, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट बहुत ही इजी सा है। कैसे? एक स्ट्रिंग से कोई भी एम मास का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको टाइड करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर प्लेन बोले तो वर्टिकल प्लेन में इस वाले ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पर मूव कराते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की ईच एंड एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर कह सकता हूँ मैं वेलोसिटी के साथ साथ स्पीड भी चेंज होगी एंड इसका एक्सेलरेशन चेंज होगा एंड इस स्ट्रिंग में होने वाली टेंशन भी क्या होगी, चेंज होगी। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सीरीज है। तो ये बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कमेंट फ्रॉम ए टू सी, ए से लेकर सी तक यदि ये स्ट्रिंग या फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसके ऊपर कमेंट करना है कि क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या चेंज नहीं होगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्पीड की। ए से लेकर सी तक जब मैं इस पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में मूव करवाएंगे तो स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हैं ए से सी जाने पर स्पीड डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी इसके बारे में अभी थोड़ी देर में अपन स्टडी करेंगे। ए से सी जाने पर इस स्ट्रिंग में आने वाले टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ए से लेकर सी तक जाने पर टेंशन भी क्या होगी, वो भी टेंशन भी डिक्रीज ही होगी। ठीक है, कैसे डिक्रीज होगी कैसे डिक्रीज नहीं होगी इसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए एक बार टेंशन के बारे में कि किसी जनरल पॉइंट पर ए से लेकर बी के बारे में देखते हैं। एक बार ए से लेकर बी के बारे में किसी जनरल पॉइंट पर यदि मैं टेंशन की बात करना चाहूँ इस ऑब्जेक्ट पर, यहाँ पर देखिए एक बार किसी भी जनरल पॉइंट पर टेंशन की बात करना चाहें यहाँ पर, तो सपोज करते हैं वर्टिकल से ये पार्टिकल थीटा एंगल पर यहाँ पर पहुंच गया। अब इसमें टेंशन की बात करेंगे तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। इस वाले पॉइंट पर माने चलते हैं इसके पास वेलोसिटी v है, तो इस पर एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा आउटवर्ड साइड में जो mv²/r बोले तो इस स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस, ठीक है, एंड mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये एंगल थीटा है, तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा रहेगा एंड एक mg sin थीटा इस वाले डायरेक्शन में रहेगा। ये वाला कंपोनेंट इसको इस ऑब्जेक्ट को डीएक्सेलरेट करेगा, तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज होगा ए से लेकर सी तक जाने पर। अब इस वाले पॉइंट पर यदि मैं फोर्स को बैलेंस करता हूँ अलोंग रेडियल डायरेक्शन इस वाली लाइन के अलोंग, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा टेंशन। सो T इज इक्वल टू आउटसाइड mg cos थीटा प्लस mv²/r लगेगा, ठीक है, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए जैसे जैसे एंगल की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल चेंज होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी एंगल इंक्रीज होगा, तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी और टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, बिटवीन ए से लेकर बी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो बी पर टेंशन कितना हो जाएगा, mv²/r के बराबर हो जाएगा। तो बिटवीन ए से लेकर बी जब पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगा टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज ये कंडीशन रहेगी, हमेशा टेंशन जीरो नहीं होगी, या फिर टेंशन कैन नॉट बी जीरो बिटवीन ए टू बी।
फ्रॉम बी टू सी बात करते हैं, यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट तक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार, सपोज करते हैं वर्टिकल से ये वाला पार्टिकल किसी भी जनरल एंगल थीटा पर है वर्टिकल लाइन से, तो वही इस पर स्पीड मान के चलते हैं v। तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² r, एंड mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा। तो mg का एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स mg sin थीटा लगेगा, एंड एक्सेंट्रिक तरफ लगेगा mg cos थीटा लगेगा इस वाले डायरेक्शन में mg cos थीटा। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो mg का कंपोनेंट्स है, ये इसकी स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर इसको डीएक्सलेट करने की कोशिश करेगा। तो जो अपने लिखा था वहां पर कि यहाँ से ए से सी जाने पर स्पीड की वैल्यू ऑलवेज डिक्रीजिंग ही रहेगी, ठीक है। अब टेंशन की बात करते हैं इस वाले पॉइंट पर, तो फोर्स को बैलेंस करते हैं इस वाले पॉइंट पर बिटवीन बी टू सी। तो सेंटर की तरफ लगने वाला टेंशन T इज इक्वल टू एक mg cos थीटा भी इधर लगेगा, mg cos थीटा की साइड लेके जाएंगे तो T इज इक्वल टू mv² माइनस mg cos थीटा। जैसे थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी इधर जाने पर यहाँ से, तो cos थीटा इंक्रीज होगा तो टेंशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस B से लेकर C के बीच में टेंशन में भी जीरो हो सकती है, ठीक है। समझने की बात, कैसे जीरो होगी कैसे जीरो नहीं होगी इसके बारे में अपन अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो वर्टिकल सर्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये वाला पार्टिकल वर्टिकल सर्कल करे तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगी वो सभी पॉइंट्स पर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब टेंशन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब देखिए एक बार, इफ अब टेंशन को देखते हैं एक बार कि पार्टिकल कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल करेगा या फिर नहीं करेगा, उसको चेक करने के लिए इफ वी प्रूव दैट एट अ पॉइंट वेयर देयर इज अ मिनिमम टेंशन, यदि मैं ऐसा प्रूव करने में एबल हूं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर टेंशन मिनिमम है, सपोज करते हैं कोई भी पॉइंट जिस पर टेंशन की वैल्यू मिनिमम मैंने चेक कर ली कि सबसे मिनिमम टेंशन एक पॉइंट पर मुझे मिल गई। इफ दिस टेंशन एट दैट पॉइंट, ये वाली टेंशन जो निकल गई मिनिमम, यदि ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से ग्रेटर देन है, ग्रेटर है, देन पार्टिकल विल ऑलवेज परफॉर्म कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। तो मैंने बताया टेंशन ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। यदि मैं एक ऐसा पॉइंट सर्च करने में कामयाब हो गया कि जिस वाले पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू मिनिमम है और वो मिनिमम टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो पार्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। अब देखते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल की कंडीशन क्या होती है क्या नहीं होती इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। जो मिनिमम, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के बराबर होनी चाहिए, ये वर्टिकल सर्कल की कंडीशन है। अब देखते हैं एक बार, वर्टिकल सर्कल के अंदर सबसे कम टेंशन एक हाईएस्ट पॉइंट पर ही हो सकती है, इस वाले पॉइंट पर सबसे कम टेंशन हो सकती है। तो देखते हैं एक बार क्या है क्या नहीं है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल टॉप वाले पॉइंट पर होगा, यहाँ पर होगा, इस वाले पॉइंट पर होगा, तो टी टॉप बोले तो इस टॉप पॉइंट पर जो टेंशन होगी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस वाले पॉइंट पर फोर्स को बैलेंस करते हैं, सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है एंड mg लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में mv² लग रहा है, l यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ है। तो फोर्स को बैलेंस करते हैं, t प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r, mv²/r को एक साइड लेके आते हैं तो कितना हो गया, mv²/l माइनस mg इज इक्वल टू t। अब t शुड भी ग्रेटर देन, जीरो से ग्रेटर देन है, तो ये वाली क्वांटिटी भी जीरो से ग्रेटर देन होगी। तो मैं यदि लिमिटिंग केस की बात करता हूँ, कंडीशन फॉर लूपिंग,
लूपिंग की कंडीशन की बात करता हूँ तो टेंशन देखो एक बार इस साइड mg को साइड लेके जाता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन एल माइनस mg साइड जाएगा तो यहाँ पर v v स्क्वायर ग्रेटर देन एम जी एल, एम से एम कैंसिल आउट, तो v टॉप वाले पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो ग्रेटर देन होना चाहिए रूट जी एल से, तो पार्टिकल क्या करेगा वर्टिकल सर्कल कर जाएगा। यदि इस वाले पॉइंट पर टॉप वाले पॉइंट पर या फिर इस टॉप पर स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट जी एल के बराबर है, यदि स्पीड इसका मतलब ऐसा है कि स्पीड ग्रेटर देन रूट जी एल है तो वर्टिकल सर्कल कर जाएगा, और स्पीड इक्वल है तभी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल करेगा नहीं करेगा, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टेंशन मिनिमम या फिर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, एंड उस पॉइंट पर स्पीड जो है वह रूट एल जी से बड़ी होनी चाहिए या फिर इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ, क्या है क्या नहीं है, ए से लेकर सी तक की बात करते हैं। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में क्या कौन कौन से पैरामीटर चेंज होंगे, कौन कौन से पैरामीटर चेंज नहीं होंगे, या फिर क्या वेलोसिटी रहेगी क्या वेलोसिटी नहीं रहेगी, इसके बारे में अपन बात करना चाहें तो देखते हैं एक बार। ए से लेकर सी की बात करता हूं मैं, मुझे इस u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर इस लोवेस्ट पॉइंट पर, ताकि पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर जाए। तो वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो लोवेस्ट पॉइंट को यदि मैं रेफरेंस पॉइंट मान के चलता हूँ, इस वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के चलता हूँ, तो इस पर k इनिशियल u इनिशियल, यहाँ पर k फाइनल u फाइनल, तो k इनिशियल की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, u इनिशियल की वैल्यू जीरो, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। जब मैं इस वाले पॉइंट पर बात करता हूँ टॉप वाले पॉइंट पर, तो स्पीड तो v होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल l और प्लस एल बोले तो 2l हाइट ऊपर मूव कर गया होगा, हाफ एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2l, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, v की जगह लिमिटिंग केस की बात करेंगे रूट जी एल फुट किया मैंने यहाँ पर, तो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू हाफ एल जी प्लस 2gl ऐड करने पर 5gl, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो स्पीड आई v इज इक्वल टू रूट 5gl, यदि पार्टिकल वर्टिकल सर्कल करेगा तो इस वाले पॉइंट पर लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5gl के इक्वल होनी चाहिए, मतलब पार्टिकल के पास रूट 5gl के इक्वल स्पीड है तभी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। तो इन दोनों स्पीड को आप अच्छी तरह से याद रखें, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट ए पर, इस वाले पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि इस वाले पॉइंट पर जो पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट पर रहेगा तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी, एंड जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया होगा तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी, एंड पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया होगा तो स्पीड टेंशन वगैरह सारी चीजों की बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार 8 पॉइंट ए पर बात करते हैं, लोवेस्ट पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल करने के लिए स्पीड की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले अपने बात की, मिनिमम स्पीड रूट 5gl के बराबर होनी चाहिए, इसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, एंड टेंशन की बात करें तो फोर्स को बैलेंस करते हैं, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, बाहर की तरफ mv स्क्वायर अपॉन l लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, तो फोर्स को बैलेंस करेंगे, तो v की जगह रूट 5gl रखने पर टेंशन जो होगी 6 mg के बराबर हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 6 mg के बराबर, एंड एक्सेलरेशन की बात करें तो इस वाले पॉइंट पर ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, जो v ए आर इज इक्वल टू या फिर रेडियल एक्सेल v स्क्वायर अपॉन आर 5gl के बराबर रहेगा, टेंजेंट से एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो रहेगा, ए नेट की बात करना चाहें तो रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर बोले तो 5gl के बराबर होगा। ठीक है,
अब 8 पॉइंट बी की बात करते हैं। इस वाले पॉइंट पर यदि मैं इस वाले पॉइंट पर स्पीड की बात करना चाहें कि पार्टिकल के पास कितनी स्पीड होगी, तो लोवेस्ट पॉइंट एंड इस वाले पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो लोवेस्ट पॉइंट को रेफरेंस मानकर हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल, पार्टिकल एल हाइट ऊपर मूव कर गया होगा इसकी रेडियस के बराबर। तो देखिए एक बार v की वैल्यू √5, यहाँ पर u की वैल्यू √5 GL है। इस वाले पॉइंट पर कंप्लीट सर्कल के √5 GL सारी वैल्यू पुट करने के बाद मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले पॉइंट पर जो आफ्टर कैलकुलेशन 3GL/2 के बराबर आई, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इस वाले पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल के लिए इस वाले पॉइंट पर जो स्पीड रहेगी पार्टिकल की वो √3GL के बराबर रहेगी एंड पोटेंशियल एनर्जी mgl के बराबर रहेगी, mgl के बराबर रहेगी। एंड टेंशन की बात करना चाहें तो टेंशन इस वाले पार्टिकल पर इस वाले डायरेक्शन में रहेगी जो इस पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रहेगी, या फिर कहता हूँ T = mv²/L के बराबर रहेगी। एक्सेलरेशन की बात करना चाहें तो रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा इसके पास सेंटर की तरफ 3GL के बराबर, 3GL के बराबर। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा जो -g के बराबर। नेट एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट आएगा √g10 के बराबर आएगा। ठीक है, अब 8 पॉइंट सी की बात करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो इस वाले पॉइंट पर मैंने जैसे कि अपने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए मिनिमम स्पीड √LG के बराबर होनी चाहिए। तो इस वाले पॉइंट पर जो स्पीड होगी हाईएस्ट पॉइंट पर वह √LG के बराबर होगी एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस वाले लोएस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो कितनी आएगी, 2mgl के बराबर होगी। टेंशन 0 होगी। एक्सेलरेशन की बात करें रेडियल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर g के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड टेंजेंशियल 0 होगा, ए नेट की वैल्यू इसके बराबर होगी g के बराबर। ठीक है, अब 8 जनरल पॉइंट की बात करना चाहिए कि जनरल पॉइंट पर किसी भी जनरल पॉइंट पर देखिए यहाँ पर किसी जनरल पॉइंट पर टेंशन वगैरह इन सारी चीजें क्या होगी इस वाले पॉइंट पर। तो देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए क्या क्या नहीं होनी चाहिए, आइए। ठीक है, अब देखते हैं एक बार इस वाले लोवेस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला पार्टिकल कितनी हाइट ऊपर गया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि ये लेंथ यहाँ इसकी लेंथ L है तो ये वाला इसका L कंपोनेंट कितना हो जाएगा, L cos थीटा के बराबर होगा। तो ये वाली हाइट है h, ये हो जाएगी कितनी, h = टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बोले तो L - L cos थीटा, h = L cos थीटा, L - L cos थीटा के बराबर हो जाएगी। इस वाले h हाइट की बात करना चाहिए, इस h की L1 - cos थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस वाले पॉइंट की स्पीड मान लेता हूँ v है और यहाँ पर u स्पीड है जो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल की कंडीशन है। तो स्पीड निकालने के लिए वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं लोवेस्ट पॉइंट तथा 8 जनरल पॉइंट पर। तो जनरल पॉइंट पर देखते हैं एक बार, इस पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करना चाहें तो ये वाली हाइट अभी थोड़ी बताई मैंने L1 - cos थीटा के बराबर, तो mgl 1 - cos थीटा एंड इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट। इस वाले टर्म्स को मैं इस साइड लेके आते हैं तो -gl 1 - cos थीटा इस साइड में ये वाले टर्म्स बच जाएगी यहाँ पर v²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो जो v आएगा यहाँ पर v 2 यहाँ पर आएगा तो v = जो स्पीड आएगी √u² लोवेस्ट पॉइंट की स्पीड -2gl 1 - cos थीटा के बराबर हो जाएगी। u² की वैल्यू पुट करने पर ये वाला फॉर्मूला है v की स्पीड किसी जनरल पॉइंट पर जो कितनी हो जाती है, v = √gl 3 + 2 cos थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी की इस वाले पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में mgl 1 - cos थीटा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी। यहाँ पर टेंशन की बात करना चाहिए वही फोर्स को बैलेंस करेंगे कितना हो जाएगा इस वाले पॉइंट की स्पीड। टेंशन के बारे में बात करना चाहिए तो टेंशन T = mg cos थीटा प्लस mv²
आर या फिर एल, यहाँ से वी की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे कैलकुलेशन के बाद, टी इज इक्वल टू 3 mg 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। एंड रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें, यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन बाहर के डायरेक्शन में जी 3+2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर वी स्क्वायर अपॉन वी इस पर इतना है, वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर रेडियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल जी साइन थीटा के बराबर होगा इस वाले डायरेक्शन में। आफ्टर सबका रिजल्टेंट लेने के बाद ए नेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहां से एक चीज देखते हैं, देखो सबसे लोवेस्ट पॉइंट, सॉरी सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल के अंदर इस वाले पॉइंट पर टेंशन टी टॉप 0 था, एंड इस वाले पॉइंट पर टेंशन कितनी थी, टी बॉटम इज इक्वल टू 6 mg के बराबर था। यदि मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो इस बात का ध्यान रखें, टी बॉटम माइनस टी टॉप या फिर टी ए माइनस टी सी इज इक्वल टू 6 mg के इक्वल रहेगा ऑलवेज। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें आप, ठीक है। दिस डिफरेंस इन टेंशन रिमेन्स सेम इवन इफ v इज इक्वल टू √5 GL से ग्रेटर भी हो जाती है। मतलब यदि लोवेस्ट पॉइंट की जो स्पीड है यहाँ पर, ये मिनिमम कंप्लीट सर्कल के मिनिमम स्पीड √5 GL के बराबर होनी चाहिए। यदि ये स्पीड √5 GL से भी ग्रेटर हो जाती है ये वाली स्पीड, तब भी जो ये वाला रेशियो है, सॉरी डिफरेंस है, ये सेम रहता है, ठीक है। तो आगे की तरफ बात करते हैं कि कब ये वाला पार्टिकल इसको लूज करेगा, लूज नहीं करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्टैक्ट को कब लूज करेगा या फिर टेंशन 0 कितने डिग्री एंगल पर होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।